नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर बाजार में उम्मीदों की हलचल तेज हो गई है। सवाल सीधा है, अगर ट्रेड डील पर बात बनती है तो शेयर बाजार का अगला रुख क्या होगा? क्या निवेशकों को आखिरकार वो राहत मिलेगी जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा है, या फिर ये उम्मीद भी पहले की तरह हवा में ही रह जाएगी? देखिए, गुरुवार को कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के बयान ने बाजार का ध्यान एक बार फिर वॉशिंगटन की तरफ मोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत लगातार जारी है। खास बात यह है कि कुछ सेक्टर्स में हाई टैरिफ होने के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी टैरिफ की मार के बावजूद भारत ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। राजेश अग्रवाल का कहना है कि दोनों देशों को भरोसा है कि ट्रेड डील संभव है और ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस कुछ मुद्दों पर बातचीत बाकी है और जब दोनों पक्ष पूरी तरह तैयार होंगे तभी इस समझौते का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत का व्यापार सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। चीन और यूएई जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ भी भारत के कारोबारी रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, यानी भारत एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रख रहा। और यही रणनीति बाजार के लिए एक मजबूत संकेत मानी जा रही है। अब अगर हालिया घटनाक्रम देखें तो निवेशकों की उम्मीदों को और हवा देने वाला एक और बयान सामने आया। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने दिल्ली में अपनी इनॉग्रल ब्रीफिंग के दौरान भारत अमेरिका रिश्तों और ट्रेड डील पर खुलकर बात की। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत दौरे पर आ सकते हैं। गौर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ता मजबूत और भरोसेमंद है। उनके शब्दों में, सच्चे दोस्त कभी-कभी असहमत होते हैं, लेकिन वे मतभेद सुलझाना भी जानते हैं। ट्रेड डील को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं और सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा अहम कोई साझेदार नहीं है। इसी कड़ी में 13 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बातचीत भी काफी अहम मानी जा रही है। इस चर्चा में सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स, परमाणु ऊर्जा, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सारे बयानों का शेयर बाजार पर असर क्या होगा? देखिए, उम्मीद और हकीकत में फर्क होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद जगी, बाजार में शुरुआती तेजी जरूर आई, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। ऊपरी स्तरों पर निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल हालात ये हैं कि निवेशकों का पैसा शेयर बाजार में आसानी से बनता नजर नहीं आ रहा। बड़े निवेशकों को भी समझ आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से ट्रेड डील के लिए नहीं मानेंगे। जब डील होगी तब होगी, उससे पहले बाजार सिर्फ अटकलों पर नहीं दौड़ने वाला। बुधवार को निफ्टी 66 अंक गिरकर 25,665 पर बंद हुआ। मेटल और पीएसयू बैंक शेयरों में थोड़ी मजबूती दिखी, लेकिन आईटी और रियल एस्टेट शेयरों में दबाव साफ नजर आया। अब बाजार की नजर पूरी तरह क्वार्टर 3 के नतीजों पर टिक गई है। बुधवार को बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे आए। मुनाफा जरूर घटा, लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दी और यही वजह रही कि इन्फोसिस का एडीआर करीब 10.5% चढ़कर बंद हुआ। आगे की बात करें तो शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही टेक महिंद्रा और विप्रो के नतीजे भी बाजार की दिशा तय करेंगे। शनिवार को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज बैंकों के नतीजों पर सबकी नजर होगी। साफ है कि इस वक्त बाजार किसी बड़ी रैली के मूड में नहीं है। लार्ज कैप शेयरों में जोश की कमी साफ दिख रही है, लेकिन जिन कंपनियों के नतीजे मजबूत होंगे बाजार उन्हीं पर दांव लगाएगा। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी अनिश्चितता कम नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ मामले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला टाल दिया है और इसी वजह से वैश्विक बाजारों में कंफ्यूजन बना हुआ है। भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी फिलहाल एक दायरे में फंसा हुआ है। 25,473 से 25,899 की रेंज बाजार के लिए बेहद अहम बनी हुई है। राहत की बात यह है कि पिछले 2 सत्रों से निफ्टी 25,603 के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन अगर 25,500 से 25,600 का जोन टूटा तो निवेशकों की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। और अब नजर बजट पर भी है। 1 फरवरी 2026 को जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी तो उनका काम आसान नहीं होगा। संकेत मिल रहे हैं कि ये एक रिफॉर्म्स बजट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में कोई प्री बजट रैली नजर नहीं आ रही। निवेशक फिलहाल सतर्क हैं और कई लोग तो बस इस इंतजार में बैठे हैं कि बाजार थोड़ा चले ताकि उन्हें एग्जिट का मौका मिल सके। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील आसानी से हो जाएगी या ट्रंप की कूटनीति शेयर बाजार को यूं ही उलझाए रखेगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर बाजार व ग्लोबल इकोनॉमी की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।